जैसे हमारे भाई कह रहे थे कि ये जी, अनरिपोर्टेड केसेस बहुत बड़ी संख्या में है जो थानों तक नहीं पहुंचते। आपको, जैसा कि पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि पाकिस्तान में कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट या कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुए, तो वहां पे दलित और ट्राइबल हिंदू बड़ी संख्या में बॉन्डेड लेबर के रूप में रह रहा है जी। और उनकी बच्चों को भोग दासी सेक्स स्लेवरी के लिए उठा लिया जाता है। हुँ, उन उन फ्यूडल्स की, सामंतों की, जागीरदारों की प्राइवेट जेलें हैं जिसमें इन लोगों को छोटी मोटी बात पर भी जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जी, जहां निजाम, जहां कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिस देश में पुलिस तक पहुंचने का कोई साधन और कोई सिस्टम ही नहीं है, वहां पर अनरिपोर्टेड केसेस मल्टीपल टाइम ज्यादा है। इसका वेरिफिकेशन आप चाहे तो जोधपुर और जैसलमेर की भील और मेघवाल दलित ट्राइबल की बस्ती में आके कर सकते हैं। वहाँ 80% ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चियां उठी हैं, लेकिन वो केस को कभी रिपोर्ट कराने थाने भी नहीं गए क्योंकि उनकी इतनी क्षमता नहीं थी। हमारे जैसे लोगों ने सहायता करके अगर उनके पासपोर्ट बनवाने में, वीजा लेने में सहायता नहीं की होती तो वो भारत भी नहीं आ सकते थे। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय पहले 2021 में ही जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके हुँ, इमरान खान के शासन में बनी, हुँ, जिसमें माइनॉरिटी की सिचुएशन को असेस करने के लिए उस कमेटी को अधिकार दिए गए। उस कमेटी ने माना कि पाकिस्तान में 4 केसेस रोज तो ऐसे हैं माइनॉरिटी की बच्चियों की किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन के, जो कि रिपोर्टेड है। इसके अलावा बड़ी संख्या में अनरिपोर्टेड केसेस भी हैं माइनॉरिटी जी, के, जो कभी रिकॉर्ड पे नहीं आते। तो ये उनके देश की पार्लियामेंट की कमेटी मान रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हुँ। तो अभी आप भी ये कह रहे हैं कि रिसेंटली ये प्रयास पाकिस्तान का भारत संसद ही सरकार, ऑफ़िशियली माँगता है, ऑफ़िशियली ये मानता है कि हर रोज़ 4 बेटियाँ उनकी अगवा हो रही हैं। ऑफ़िशियली वो मान रहे हैं ऑन अ डे। अभी एक, आनंद जी, एक और बड़ा प्रयास हुआ है। हमारे एक जी, दोस्त हैं, उनके माध्यम से हमने ऋषि सुनक साहब के ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट पहुंचाए हैं। और जो सबसे बड़ा राक्षस इन बच्चों को उठवाने के पीछे, जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, बरचंडी शरीफ का, दरगाह का, चिश्ती मियां मिट्टू, उसकी हुँ, संस्था को अभी यूके ने बैन किया है। तो ये एक नई शुरुआत हुई है, पर हमें दुख इस बात का है, ये सब काम भारत सरकार के करने के हैं। हुँ, भारत इस देश में बड़े भाई की भूमिका में है और वहां पे इतने अमानवीय अत्याचार माइनॉरिटीज पे हो रहे हैं और भारत सरकार इस पे कोई डिप्लोमेटिक एक्शन नहीं लेती है। ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है। इतने हुँ, प्रज्ञावान हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर, कि उनके सामने, उनके तर्कों के सामने दुनिया में कोई नहीं टिकता, फिर भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाली इन भयानक यातनाओं पर अभी भी डॉक्टर जयशंकर खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या भारत एज ए नेशन बात नहीं कर रहा है। नहीं, कभी भारत ने कभी ये की है। भारत ऐसा नहीं है कि वो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, बात तो उन्होंने की है, क्योंकि ये यूएन में भी ये कहा गया, यूएनएचआरसी में भी कहा गया। और उस दिन एम्बेसडर, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जब कह रहे थे, एक तो उन्होंने उसको एपिसेंटर ऑफ टेरर कहा और दूसरा ये भी कहा कि इट्स सच अ सॉरी रिकॉर्ड ऑफ द वे दे ट्रीट देयर माइनॉरिटीज। तो इस पर भी उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से आपकी मानता हूं कि भारत को और कसकर और डटकर इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से एक नैरेटिव, एक बवाल, एक बवंडर खड़ा कर देता है पाकिस्तान और उसके साथ अलाइड जितने भी देश हैं भारत के खिलाफ, एक घटना यहाँ हो जाती है, और उसको इतना बड़ा बखेड़ा कर देते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। यहाँ तो इतना बड़ा पहाड़ है जो जो इन्होंने किया हुआ है, व्हाट दे हैव डन, जय अत्याचार आहूजा। है। एंड यू आर सेइंग, yeah, and you are saying that this Mia Mittu has been banned in UK. His organization has been banned in हाँ UK. हाँ हाँ, He and his आनंद lot are the मैं, most nefarious in this region in Sindh for doing this. इट्स रिसेंटली हैपेंड बिफोर 15 days ओनली। Oh, 15 दिन पहले he's been banned in the UK. But what about यस in यस। Pakistan? He's allowed to operate in Pakistan. अब सर, वहां पे तो हाफिज सईद भी अलाउड है, वहां पे तो मौलाना मसूद अजहर भी अलाउड। जी। वो एक कॉलेप्स होते हुए एक रोग स्टेट के बारे में तो क्या बोले, वहां तो पूरी दुनिया के टेररिज्म की फैक्ट्री है। और हम्म, माइनॉरिटी तो वो किसी को समझते ही नहीं। हिंदू आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, कभी भी जाओ, कभी भी बेटी उठा लो, कभी भी मार दो। इवन सिक्स आर इन वेरी बैड सिचुएशन। अभी 20 सिख यस। परिवार भी निकल के आए हैं हमारी सहायता हाँ, से। उनकी भी अगर कोई बात सुन ले बैठ के, तो उसके हाँ। कानों में से खून निकल जाएगा और आंखों में से खून के आंसू बहेंगे। इतनी यातना उन बेचारों ने वहां No, बर्दाश्त we'd like की। to speak with them. Jai Ahuja, we'd like to speak with these families, and I'm going to reach out to you after this broadcast to see how we can speak to these families, because the world needs to listen to them. If they are in a condition and if they are okay to come up in media and ready to speak, well, then we will speak with them here on CNN News 18, on the Nation at 5, or on the Right Stand. But Pathikrit, the fact of the डेफिनेटली matter, आनंद जी।
The fact of the matter is, as Jay Ahuja puts it, and the courts also either are helpless or end up bowing to the Sharia law. See, these girls are forcefully converted and the marriage is then conducted in Sharia law. Then the Pakistani courts also can't touch that. It's a very, very planned operational modus operandi. And imagine tribal girls, Dalit people are working as bonded labor in Pakistan. So where is this entire global academia and this entire lobby which is wanting to only highlight what is happening, and that too falsely, as far as tribals and Dalits in India is concerned, but they turn a blind eye to what's happening to tribals and Dalits in Pakistan. Not one case has been listed, not one aspect being spoken. This is playing a dangerous narrative game, and India cannot afford to lose this. No, absolutely, you are right, Anand. If the West can leave people of Afghanistan in the lurch, so I see no reason that the West will be concerned about the minorities in Pakistan. Let me tell you, Anand, I'll repeat the example of Salman Taseer, the person who actually raised the issue that the blasphemy law should be, amended or changed. He was shot dead, and his security guard Mumtaz Qadri, who killed him, actually became a hero. The issue in Pakistan is that if you are converted into Islam from being a Muslim or from being a Hindu or a Sikh, then the court says that once you have converted to Islam, you cannot convert back to any other religion. The courts are helpless because the judges will be shot dead. In 2021, there's an anti-forced conversion bill that was brought in the Pakistan legislation, but that bill was rejected by terming it as anti-Islam. So far as the Western academia is concerned, that is exactly what Rajiv Malhotra has mentioned in the book called Snakes in the Ganga. The kind of narrative that the Western academia, partly funded by the petrodollar of Middle East, creates, which will accuse India for a lot of things. But when a lot of malice happens, whether it is in Pakistan or whether it is in certain other countries which